अब देखिए आपको यहाँ पे जो है हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे b e की पावर माइनस 2x है ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी b e की पावर माइनस 2x इक्वल टू y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10। अब ये वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस वाले में, तो आगे में y डैश इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस 2 अपॉन 10 y डबल डैश माइनस 3y डैश। आपको ये 1/5 इसको इधर शिफ्ट करोगे 3a की पावर 3x इक्वल टू y डैश प्लस 1/5 y डबल डैश माइनस 3y डैश। अब इसका आप आंसर ले लेंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो 1/5 यहाँ पे आ जाएंगे 5y डैश प्लस y डबल डैश माइनस 3y डैश। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा y डबल डैश प्लस 2y डैश अपॉन 5। अब इसमें आप यहाँ पे a e की पावर 3x वैल्यू ले रहे हैं, है ना, तो देखिए a e की पावर 3x वैल्यू जब आप लेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 1/15 y डबल डैश प्लस 2y डैश। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यू को, है ना। ये आपका जो है देखिए आपको जो है इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू a e की पावर 3x, तो y इक्वल टू a 1/15 y डबल डैश प्लस 2y डैश फिर प्लस में b e की पावर माइनस 2x 1/10 y डबल डैश माइनस 3y डैश। अब इसको फर्दर से सिंपलीफाई करेंगे 1/30 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2y डबल डैश प्लस 4y डैश, फिर आपको यहाँ पे 10 3 30 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3y डबल डैश माइनस 9y डैश। तो आप देखोगे 1/30 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5y डबल डैश माइनस 5y डैश, 5 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे 1/6 y डबल डैश माइनस y डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6y इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश। तो यही आपकी डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी। देखिए इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक, इसमें आपको सीधा क्या देगा, डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, और आपको जो है फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा, सॉरी, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं जैसे 6 से लेकर 11 क्वेश्चन तक, तो इसमें आपको क्या करना है, फैमिली ऑफ द कर्व्स, मतलब आपको फैमिली की इक्वेशन भी बनानी है, कंडीशन दे रखी है, और उससे आपको सॉल्व करके आपको उससे डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। तो ये समझ में आया आपको? काजल सर नोट हो गया? यस सर, यस सर हो गया। इसमें आगे का क्वेश्चन बताऊं, नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 में कल आपको बताया था। देखिए इसमें कह रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस लॉन्ग कोऑर्डिनेट बाय एक्सिस। देखिए जैसे आपको एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे x डैश है y और y डैश, तो आपको यहाँ पे पैराबोला लेना है, वर्टेक्स ओरिजिन लेते हैं और इसकी पॉजिटिव एक्सिस किस तरफ देते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस, तो इस तरह से आपको पैराबोला देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी पैराबोला की, बताएंगे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? कोई भी बताइए बेटा। सर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्या बताया? y स्क्वायर को 4ax बताया आपने? यस सर। भाई आपको जब उल्टा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। 4ay होगा, यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा, तो पैराबोला इक्वल टू x स्क्वायर तो 4a1। अब आप इसको जो है यहाँ पे a क्या देगा, आपको पैरामीटर देगा, और यहाँ पे आप देखेंगे हियर a इज द
पैरामीटर, तो आपको केवल एक बार डिफरेंशिएट करके उसको एलिमिनेट करना है ना। तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो आपका आ जाएगा 2x फिर 4ay y का करोगे तो आपको क्या आएगा dy dx, या इसे आप y डैश भी ले सकते हैं 4a y डैश, है ना। अब 4a की वैल्यू लोगे तो 2x अपॉन y डैश। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन y डैश इनटू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x स्क्वायर y डैश इक्वल टू 2xy। अब आपको x से x यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा xy डैश इक्वल टू 2y। तो ये आपकी जो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। आया समझ में? यस ये सर। समझ में आएगा? तो इस तरह से हमें यहाँ पे आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी इस एक्सरसाइज में 9.3 में। तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे, हो जाएंगे। यस सर। काजल एक बात बताइए, वो राशि क्यों नहीं अटेंड कर रही है क्लास में? उसका पता नहीं है मुझे। हैं? मुझे उनका आपके पास मोबाइल नंबर है उनका राशि का? नंबर तो चल नहीं रहा है सर, उसके पापा का है। उनके पापा का है आपके पास? यस सर। मुझे ना व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद ना उनका नंबर। ओके सर। ये नोट हो गया ना? यस सर। नोट हो गया हैं? ये नोट हो गया? ओके। अब देखिए इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें आपको सॉल्यूशन जो होता है, तो इसमें तीन मेथड हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की। ऑर्डर और डिग्री मैंने कल आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो जैसे dy dx है, आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है fxy। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जैसे dy dx है, तो आपको यहाँ पे x के टर्म को अलग कर लिया और y के टर्म को हम अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है, dy अपॉन यहाँ पे हम y के टर्म्स ले लेंगे और आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट साइड में dx वाले टर्म्स ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर लीजिए बोथ साइड। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे dy अपॉन gy इक्वल टू इंटीग्रेशन fx into dx। तो देखिए जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे सपोज आपको कैपिटल dy आ गया, इधर आपको कैपिटल fx हो गया प्लस c। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको जनरल एक मेथड बताया, अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए जितने भी मेथड है आपके अभी तक आपने 7th चैप्टर में करे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या स्पेशल टाइप इंटीग्रेशंस है, तो वो सब इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरह से आपका बेनिफिट है, इंटीग्रेशन का भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया? ये सॉल्यूशन नोट हो गया ना इसका? गरिमा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए आपका जो है एक्सरसाइज 9.4 खोलेंगे। इसका जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे आपको गया 9.4 का फर्स्ट। देखिए आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। हम इसका ध्यान रखेंगे डी वाई और डी एक्स क्या आएगा, आपको मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, कभी भी डिवाइड में नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, वैसे इसका तो y हो जाएगा, dy के रेस्पेक्ट में करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये 1 माइनस cos x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं क्लास में। 1 प्लस cos x sin square x by 2। ठीक है, 2 sin square x by 2 पुट करेंगे और 1 प्लस cos x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 cos square x by 2 into dx। अब 2 से 2 कैसे हो गया, y इंटीग्रेशन करेंगे आप tan square x by 2 dx। अब tan square x by 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है या नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं, बताइए। जैसे tan square x है, सर tan square x by 2 को sec square x by 2 minus 1 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है इसमें, चक्कर अभी तक तो सही चले गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें का आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan स्क्वायर x की जगह क्या रख सकते हैं आप, sec स्क्वायर x by 2 minus 1 into dx। अब y इक्वल टू, अब sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए बेटा। sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन, देखिए sec स्क्वायर x by 2 x by 2 है ना, सर और tan x by 2। हाँ 2 tan x by 2 और माइनस 1 के जगह क्या आ जाएगा आपका x आएगा और प्लस का, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाँ या ना तो बोल दीजिए भाई। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर, ये समझ आ गया काजल, बाकी करीमा। यस सर। नोट हो गया था, ये नोट हो गया। यस सर। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पे जो है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कि इसमें आपको जो है इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, तब ये भी क्वेश्चन आपको हो जाता है टफ नहीं है। अब देखिए जैसे sec स्क्वायर x फिर आपको यहाँ पे लेगा tan y into dx, फिर आपको प्लस में यहाँ पे आपको दिया sec स्क्वायर y tan x into dy इक्वल टू 0। अब देखिए आपको इसमें भी आपको एक टर्म को राइट साइड ले लेंगे sec स्क्वायर x tan y into dx, फिर माइनस में sec स्क्वायर y tan x into dy। अब यहाँ पे हम dx है तो क्या रखेंगे, x वाली टर्म्स रखेंगे, तो tan x को आप डिवाइड ले लेंगे और यहाँ पे आपका आएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम बोथ साइड, दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे आपको यहाँ पे tan x, फिर आपको यहाँ पे माइनस में sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा, tan x अपॉन sec स्क्वायर x dx।
देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो f डैश x अपॉन fx इनटू dx, तो इसका सीधा आप फॉर्मूला यूज करेंगे log मॉडुलस fx प्लस का c। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। अगर नीचे वाले टर्म्स है और उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर रखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो सीधा क्या है आपका log का फॉर्मूला ही होगा। तो इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो log मॉडुलस tan x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे माइनस लॉग मॉडुलस tan y और फिर प्लस का c। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका सारे टर्म्स में लॉग है तो यहाँ पे आप कांस्टेंट भी लॉग में यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा लॉग c आएगा। अब इसमें इस टर्म को लेफ्ट साइड ले लेंगे आप, तो लॉग मॉडुलस tan x प्लस लॉग मॉडुलस tan y इक्वल टू किसके इक्वल है लॉग c। अब इसमें लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपको देंगे tan x इनटू मॉडुलस में tan y इक्वल टू log c है। अब log की वैल्यू अगर सेम है तो इससे क्या होगा कि जिसका आप log ले रहे हैं तो वो इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा tan x इनटू tan y इक्वल टू c। तो ये इसका सॉल्यूशन आता है। ये समझ में आया आपको? यस सर। करेक्शन नोट करिए। अब देखिए इसके बाद आपका जो है जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 9th बता रहा हूँ, 9th क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन है जिसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। अब 11 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंडीशन दी होगी, जैसे y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और वो कांस्टेंट की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, ठीक ना। तो आंसर आपको सेम है ना, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में आता है x के टर्म्स में और कांस्टेंट टर्म में जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए इसमें आगे के जैसे क्वेश्चंस है जैसे 15 से लेके आपका 23, ये नहीं आपके उसमें नहीं आएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल आपको 14 तक इसको ट्राई करना है जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है केवल, ठीक है। ये समझ आ गया ना? यस सर। तो आपको ना 15 से आगे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। ये नोट हो गया? नोट हो गया बेटा ये? यस सर हो गया। चलो अब देखिए आपको जो है जैसे मैं आगे के एक दो क्वेश्चंस और लेके फिर वैल्यू वाले क्वेश्चन आता है, बाउंड्री वैल्यू क्वेश्चंस कहलाते हैं आपके। जैसे आपका 9th क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ये आपको क्या देता है साइन इनवर्स एक्स देता है ना। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dy इक्वल टू क्या देगा साइन इनवर्स एक्स इनटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए dy अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो sin इनवर्स x इनटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप sin इनवर्स x इनटू dx बताएंगे किस तरह से करोगे तो इसका इंटीग्रेशन। देखिए मैंने आपको एक वो बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 1 कंसीडर कर लेंगे, तो 1 इनटू sin इनवर्स x इनटू dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पता है ना काजल? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है फर्स्ट की मल्टीप्लाई होती है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उन दोनों के मल्टीप्लाई का क्या आता है इंटीग्रेशन होता है, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब जैसे फर्स्ट कैसे कंसीडर करेंगे आप, देखिए 1 को अगर आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और 1 जो होगा वो आपका सेकंड कंसेप्ट कंसीडर करेंगे हम। देखिए इसमें भी हम आइलेट रूल यूज करते हैं, इनवर्स I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक
और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आपका फंक्शन आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन देंगे और जो बाद में आता है उसे आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे sin इनवर्स x से मल्टीप्लाई हो गई, 1 का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आपका x, फिर माइनस में अब आपको sin इनवर्स x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, d ओवर dx ऑफ sin इनवर्स x इनटू सेकंड का क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे x इनटू dx। अब यहाँ पे क्या लेगा आपका y इक्वल टू x sin इनवर्स x, फिर माइनस में आपको यहाँ पे क्या आएगा x, अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sin इनवर्स x का, So 1 by root 1 minus x square. ठीक है, 1/1 माइनस x स्क्वायर dx, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, सेकंड पार्ट का देखिए आप बताएंगे। देखिए ऊपर x है, नीचे 1 माइनस x। So by substitution. हाँ बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 माइनस x को t कंसीडर कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -2x dx इक्वल टू dt, तो आपको यहाँ पे क्या है x dx इक्वल टू क्या है -1/2 dt। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू x sin इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या होगा 1/2, नीचे क्या रहेगा dt अपॉन अंडर रूट t। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, है ना, तो y इक्वल टू क्या रहेगा आपका x sin इनवर्स x प्लस 1/2, t की पावर माइनस हाफ होगा तो t की पावर हाफ अंडर रूट t अपॉन 2, 2 आपको मल्टीप्लाई मतलब प्लस से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पाएगा x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट t, t की जगह रखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस t। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का c। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। ये समझ आ गया? यस सर। नोट हो गया? अब देखिए इसके बाद मैं 11th क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए आपको फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक हम यहाँ पे क्या निकाले थे, जनरल सॉल्यूशन निकाले थे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी की वैल्यू आपके कुछ भी पुट करेंगे तो आपका वो सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आपको जैसे कंडीशन दे दी है तो उसमें हम फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, फिर लास्ट में जाके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जो आपको वैल्यू गिवन है, तो वहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं सी की वैल्यू, और वो वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो उससे हमारा क्या निकलेगा, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये नोट हो गया? Yes sir. चलो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है समय क्वेश्चन 11 देखें, मतलब देखिए आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन गिवन है। तो देखिए आपको यहाँ पे उसके फैक्टर्स कर लेते पहले, तो x स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे आप x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब डी बाई इक्वल टू वेरिएबल सेपरेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेट करना है इसका, तो उसका इंटीग्रेशन करने के dy 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटू dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ले रहा कांस्टेंट है ना।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, जो भी इंटीग्रेशन करके आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसे y इक्वल टू आई ले लीजिए चाहे। आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? देखिए आपको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बताया था, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो मेथड इसमें यूज करेंगे, 2x² प्लस x अपॉन नीचे आपको x प्लस 1 x² प्लस 1 दिया है, तो आपका जैसे कांस्टेंट अपॉन लीनियर फॉर्म आ जाएगी। फिर इसमें आप नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म ले रहे हैं, जैसे x² प्लस 1। अब देखिए x² प्लस 1 को फर्दर फैक्टर्स को नहीं सकता, तो इसे हम कैसे लेंगे, bx प्लस c। ऊपर लीनियर फॉर्म हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम abc की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करके फिर फर्दर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस a ब्रैकेट में x² प्लस 1 फिर bx प्लस c ब्रैकेट में आपका x प्लस 1। तो यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसे एबीसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें। नीचे ये नोट हो गया। यस सर। अब आपको यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो देखिए आपको यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर दीजिए। तो x की जगह से -1 पुट करेंगे तो ये आपको पूरा कांस्टेंट 0 देगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 2 - 1 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाएगी। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कांस्टेंट ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट होल साइड, क्योंकि x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी इमेजिनरी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट जैसे a आ जाएगा, यहाँ पे से मल्टीप्लाई करोगे c, और इधर आपका कांस्टेंट है तो a प्लस c की वैल्यू होगी 0, तो c की वैल्यू होगी -8, तो c आपका क्या होगा -1/2। अब देखिए आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², दोनों साइड कंपेयर करेंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे x² का कोएफिशिएंट 2 है। अब इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका a आ जाएगा, j से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्लस का b, तो a + b = 2। अब a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू निकालना है, तो 2 - ½ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक ना। तो y = a आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। फिर इसके बाद यहाँ पे dx + c है, तो प्लस में b की वैल्यू आपने निकाली है 3/2x और c की वैल्यू -1/2 अपॉन x² + 1 into dx, ठीक है। तो इस तरह से हमने abc की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसमें आप अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे y = 1/2 इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, log मॉडुलस x + 1 आ जाएगा प्लस 3/2 x अपॉन x² + 1 into dx, फिर -1/2 यहाँ पे आपको आएगा 1 अपॉन x² + 1 into dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, x अपॉन x² + 1 का। देखिए इसमें हाँ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, या इसका डिफरेंशिएशन देखिए x² + 1 का अगर आप देखें 2x आता है ना, x तो रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आपको ये पूरा डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो आपको यहाँ पे log में की फॉर्म में आ जाएगा। तो y = 1/2 log x + 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3/4 log x² + 1 का मॉडल, फिर -1/2 अब 1/x² + 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, So tan inverse x. हाँ tan इनवर्स x, तो आपका सीधा फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x + c। अब देखिए जो वैल्यू रखी है y = 1 x = 0 वो इसमें पुट कर दीजिए।
तो आप देखें 1 इक्वल टू यहाँ पे log 1, अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है? x की जगह जैसे 0 होगा ना, 0 होता है तो ये सारा आपका 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस का c। अब tan इनवर्स 0 तो अगेन पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा c आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस 3/4 log मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। लेकिन आंसर आपको यहीं तक भी ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर आपको देता है उसमें आपको यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में हम 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो आप देखेंगे 2 log यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर 3 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/2 ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे y बराबर 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इनटू में आ जाएगा, क्योंकि प्लस में जो होता है log इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन जिसमें आपको वैल्यू दी होगी ना तो लेंथ तो होंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है और फिर वैल्यू पुट करके फिर फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। तो ये समझ में आएगा आपको सॉल्यूशन का? ये समझ में आएगा? यस सर। अब देखिए सर एक क्वेश्चन और है, 14 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे dy dx इक्वल टू आपको दिया y tan x दिया है, फिर आपको y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, ठीक है। ये नोट हो गया? नोट हो गया ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है दे रखा है 14 क्वेश्चन जैसे dy dx प्लस यहाँ पे आपको दिया है tan x इक्वल टू y tan इक्वल टू y tan x, यहाँ पे y आपको दे रखा है 1 है, x इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dy dx अपॉन y आपको यहाँ पे आएगा tan x into dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, तो देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x into dx। अब किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप? 1 अपॉन y का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग 1 वाई। अपॉन y log y, ठीक है। और tan x का इंटीग्रेशन, tan x का सर इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स। ठीक है, तो सही है log मॉडुलस sec x। और देखिए आप कांस्टेंट भी यहाँ पे log में यूज करेंगे, log c देखिएगा, तो आप देखेंगे log y इक्वल टू log का फॉर्मूला ही लगाएंगे c इनटू मॉडुलस sec x, तो दोनों तरफ log आ रहा है, तो y इक्वल टू क्या होगा c sec x, है ना। अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू 1 है, आपको c निकालना है sec 0, sec 0 की वैल्यू क्या है 1, तो आपका c आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका sec x, तो ये इसका सॉल्यूशन है, y इक्वल टू sec x, ठीक है। ये समझ में आया आपको?
समझ आया बेटा? यस सर। नोट हो गया? अब मैं थोड़ा सा होमोजेनियस बता दूं आपको या कल सीखेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना? ये आपके आगे के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है ना 15 से लेके ऑनवर्ड्स, उसे छोड़ दीजिएगा। तो ये बोर्ड में नहीं आता है इस तरह क्वेश्चन ना। ये नोट हो गया ना? यस सर। अब देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिए होमोजेनियस होती है क्योंकि इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हर बार इसमें से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 90.99% चांसेस इसमें से आता है क्वेश्चन, है ना? तो होमोजेनियस देखते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस देखिए होमोजेनियस होती है जिसमें अगर आप x और y की टर्म्स देखते हैं, तो आपको वहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है अगर आपको सेम आती है तो उसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे x के प्लस एक्स वाई डी वाई, फिर आपको y के प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स, सपोज आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की जो पावर है, वेरिएबल की पावर का जो सम है सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, है ना? होमोजेनियस शो भी करना होता है, तो हम होमोजेनियस कैसे शो करेंगे? तो एक्स के डी वाई इक्वल टू माइनस वाई के प्लस एक्स वाई डी एक्स। तो यहाँ से आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सब क्वेश्चनों में आपको इसी तरह से करना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वाई के प्लस एक्स वाई, और नीचे आपका आएगा एक्स के प्लस एक्स वाई। तो आप देखेंगे इसे अगर आप फंक्शन कंसीडर करें, देखिए आप देखेंगे एक्स वाई का फंक्शन है, तो आपका फंक्शन जो ये आपका फंक्शन हो गया पूरा। अब देखिए हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? लैम्डा एक्स से करते हैं, वाई को रिप्लेस करते हैं लैम्डा वाई से। तो आप देखो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। फिर आप यहाँ पे देखेंगे लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ठीक है? अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो इसको हम रख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। देखिए अगर आपकी ये वाली कंडीशन आती है एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू आता है लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई, तो इससे शो हो जाता है इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है? वहां पे लैम्डा की पावर 0 एन ले लेता है, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की फॉर्म आती है तो ये शो होता है इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। फिर इसका सॉल्यूशन करता है, तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो मैं कल बताऊंगा। तो आज मैं यही रख रहा हूँ, आप ये 9.4 कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज। मंगल मध्य बेटा, मंगल मते सर। सर हाँ